हे गाइस, वेलकम वंस अगेन टू एग्ज़ाम्स कार्ड। कैसे हैं आप सब गाइस? आज हम करेंगे नवंबर महीने का निपटारा। नवंबर के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और हमारा मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो आपको पता होगा, एमसीक्यू फॉर्म में रहता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। उसके आंसर्स आपको मिलेंगे तुरंत। और जो हमारा डेली करंट अफेयर्स रहता है वो हमारा डिटेल वीडियो रहता है, उसमें हम न्यूज़ को डिटेल फॉर्म में कवर करते हैं विद स्टैटिक फैक्ट्स, ठीक है। तो अगर आप वो नहीं देखते तो उसे भी देखा करें, है ना। वो भी ज़रूरी होता है डेली करंट अफेयर्स में, आपको पूरा डिटेल में न्यूज़ का कवरेज मिलता है। इसमें आपको सिर्फ क्वेश्चन होंगे और आंसर होंगे उनके, ठीक है ना। तो जो भी हमारा डेली करंट अफेयर्स देखते हैं वो इस वीडियो से अपना रिवाइज कर सकते हैं, जो भी उन्होंने देखा है अभी तक पूरे महीने में, ठीक है। उसका पूरा रिवीजन हो जाएगा आपका, और जिन्होंने नहीं देखा है उनको कुछ नया सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अभी के अभी अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कर दें, ताकि उन लोगों को भी इस वीडियो का बेनिफिट हो सके, ठीक है। सिर्फ अपना फ़ायदा नहीं देखना, अपने दोस्तों का भी करना है, ठीक है। तो अभी शेयर कर दें इसको, वीडियो को। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। पहला क्वेश्चन है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड अ स्टिमुलस पैकेज ऑफ हाउ मेनी बिलियंस इन हिज कंट्री, ठीक है। तो कितने बिलियन की प्रोत्साहन राशि पैकेज जापान के प्रधानमंत्री ने घोषणा की है, ये आपको बताना है। 490 मिलियन, 520, 480, 550। बताइए करेक्ट आंसर। अगर आपने देखा है हमारा वीडियो तो उसमें मैंने आप अच्छे से डिस्कस किया था इसको। 490 बिलियन का स्टिमुलस पैकेज जापान के प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया है, ठीक है। जैसे पिछले साल लॉकडाउन में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने, नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया था 20 लाख करोड़ का पैकेज, आपको पता होगा, है ना। ऐसे ही इन्होंने किया है 490 बिलियन का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपको पता है जापान के करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है, क्योंकि अभी हाल ही में चेंज हुए हैं वो भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच टीम हैज़ वॉन द सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टाइटल फॉर द थर्ड टाइम रिसेंटली। तो तीसरी बार इन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है। कौन सी टीम है ये आपको बताना है। कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली या पंजाब। करेक्ट आंसर है इसका तमिलनाडु, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एज द परमानेंट CEO ऑफ ICC। परमानेंट CEO ऑफ ICC कौन बने हैं ये बताना है, किसकी नियुक्ति हुई है। ग्रेग बार्कले, मनु साहनी, जियोफ एलाड्रिस, सौरव गांगुली। करेक्ट आंसर है इसका जियोफ एलाड्रिस, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, हाल ही में किस INS को औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। तो किस INS को शामिल किया गया है ये आपको बताना है। INS इम्फाल, कोलकाता, विक्रांत या विशाखापट्टनम। करेक्ट आंसर है इसका INS विशाखापट्टनम, ठीक है। INS का फुल फॉर्म होता है इंडियन नवल शिप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रक्षा मंत्रालय ने रूस के साथ कितने हज़ार करोड़ रुपए का के AK-203 असॉल्ट राइफल सौदे को मंजूरी दे दी है। AK-203 असॉल्ट राइफल, ठीक है। जैसे AK-47 होती है ऐसे ये है AK-203, ठीक है। तो कितने हज़ार करोड़ की डील हुई है ये आपको बताना है। 5,000, 3,000, 10,000 या 12,000 करोड़। करेक्ट आंसर इसका 5,000 करोड़ रुपए की डील हुई है AK-203 राइफल्स की रशिया के साथ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन के लिए किन ट्रेनों को चलाने की घोषणा की है, ठीक है। भारतीय मिलन ट्रेन, भारतीय विरासत ट्रेन, भारतीय सांस्कृतिक ट्रेन या भारत का गौरव ट्रेन। तो भारत गौरव ट्रेन ये लॉन्च की गई है, ठीक है। काफ़ी सारी ट्रेनें चलाई जाएंगी जो कि सांस्कृतिक दर्शन कराएगी भारत का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज बाय पाकिस्तान एज इट्स न्यू एम्बेसडर टू US। तो यूनाइटेड स्टेट्स में पाकिस्तान के नए एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए हैं ये आपको बताना है। बताइए। मोहम्मद सादिक, जमीर काबुलोव, मसूद खान या अमन खान। बताइए क्या आंसर है इसका। मसूद खान इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आप जहाँ पे भी बैठे हैं इसको अटेम्प्ट करते रहें, साथ ही साथ लास्ट में आप देखना 75 क्वेश्चन है इस पूरे वीडियो में। तो 75 में से आपके कितने सही हुए ये आप देख लेना, ठीक है। उससे आपकी प्रिपरेशन का पता चल जाएगा आपको, है ना। और कितना आप याद रख पाते हैं करंट अफेयर्स जो भी हमारा रेगुलर देखते हैं, उससे भी पता चलेगा ना। मध्य प्रदेश सरकार ने
पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर निम्न में से क्या रखने की घोषणा की है? पाताल पानी रेलवे स्टेशन इंदौर के पास पड़ता है, ठीक है। अहिल्याबाई होलकर, हजरत महल, शिवराज मामा या तात्या मामा? करेक्ट आंसर इसका तात्या मामा रखा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है? सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र? बताइए करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है इसका आंध्र प्रदेश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्वीडन की किस पहली महिला प्रधानमंत्री को पद संभालने के कुछ ही घंटे बाद इस्तीफा देना पड़ा? बताइए कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि पहली प्रधानमंत्री थी स्वीडन की और उनको भी कुछ ही घंटे बाद ही इस्तीफा देना पड़ गया था, ठीक है। तो कौन है ये बताना है आपको। बताइए। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। हिमाकोली, कैथी होचुल, एलिजाबेथ ब्लैकफेल या मैगडालेना एंडरसन? करेक्ट आंसर इसका मैगडालेना एंडरसन, ठीक है। चलिए, अकॉर्डिंग टू द एयर क्वालिटी ट्रैकर AQAIR, हाउ मेनी लाख पीपल डाई एवरी ईयर ड्यू टू एयर पॉल्यूशन? मतलब एयर पॉल्यूशन के कारण हर साल कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है इस रिपोर्ट के अनुसार? आपको बताना है। लगभग 25 लाख, 50 लाख, 70 लाख या 40 लाख? लगभग 70 लाख लोग मर जाते हैं हर साल वायु प्रदूषण के कारण, ठीक है। बहुत चौंकाने वाले आंकड़े हैं ये। चलिए देखते हैं अगला। रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री हैव अग्रीड टू रिवाइव दी ट्रेड पॉलिसी फोरम आफ्टर 4 ईयर? ठीक है, ट्रेड पॉलिसी फोरम, ठीक है, 4 साल बाद व्यापार नीति मंच ट्रेड पॉलिसी फोरम पुनर्जीवित करने के लिए सहमत हुए हैं। तो इंडिया और कौन सा देश है ये पूछ रहे हैं आपसे। इंडिया चाइना, इंडिया अमेरिका, इंडिया पाकिस्तान या इंडिया जर्मनी? करेक्ट आंसर इसका इंडिया अमेरिका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस देश ने हाल ही में लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट से अपने तीसरे गाओफेन रिकॉग्निसेंस उपग्रह लॉन्च किया है? विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च इट्स थर्ड गैफोन 1103 रिकॉग्निसेंस सैटेलाइट फ्रॉम लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट? चीन ने किया है, उत्तर कोरिया, अमेरिका या रूस? बताइए। करेक्ट आंसर इसका चीन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस देश ने आम जनता के लेदर कोट पहनने पर व इसकी बिक्री पर रोक लगा दी है? ना ही वहाँ पे आप वहाँ पे ना ही लेदर कोट पहन सकते हैं, ना उसकी बिक्री कर सकते हैं। तो ऐसा कौन सा देश है जिसने रोक लगाई है? पाकिस्तान, भारत, चीन या उत्तर कोरिया? भारत तो नहीं हुआ, आपको पता होगा, अगर होता तो आपको पता होता है ऐसा, ठीक है। पाकिस्तान, चीन या उत्तर कोरिया? ये करेक्ट आंसर इसका उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया के जो शासक हैं उन्होंने ऐसा बैन लगाया है, ठीक है। उनके सारे डिसीजन थोड़े अजीब ही होते हैं, आपको पता होगा। किम जॉन उनका नाम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑन विच डेट ई पोर्टल ऑफ एक्रेडिटेशन स्कीम हैज़ बीन लॉन्च इन इंडिया? भारत में प्रत्यायन योजना के ई पोर्टल का शुभारंभ किस दिनांक को हुआ है? इसका करेक्ट आंसर बताना है आपको। 20 नवंबर, 22, 23 या 26? बताइए। करेक्ट आंसर इसका 23 नवंबर को हुआ है ऐसा, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल भी जान लेते हैं। ये मैंने न्यूज़ कवर नहीं की थी तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, देख लेते हैं एक बार। भारत में इस ई पोर्टल के शुभारंभ से खनन ब्लॉकों की खोज के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने में मदद मिलेगी, ठीक है। एक ई पोर्टल लॉन्च किया गया, एक्रेडिटेशन स्कीम, ठीक है। यह पोर्टल कोयले की नीलामी के दौरान पारदर्शिता सुनिश्चित करने में भी मदद करेगा, ठीक है। तो ये था इस पोर्टल के बारे में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। साहित्य अकादमी अवार्ड विजेता निम्न में से किस प्रसिद्ध असमी कवि का 69 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो असम के कवि थे, ठीक है, जिनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला हुआ है। तो वो कौन है जिनका 69 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन है सनंताती माधव कंदली, ठीक है, नलिनीधर भट्टाचार्य या हमनतांती? करेक्ट आंसर होगा सनंताती, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया, मालदीव्स एंड विच कंट्री ऑर्गेनाइज्ड 15th एडिशन ऑफ द बाईएनियल ट्राइलेटरल कोस्टल गार्ड एक्सरसाइज दोस्ती? तो दोस्ती एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है, ठीक है।
तो किस किस देश के बीच में है? इंडिया, मालदीव्स और एक और तीसरा देश है, वो तीसरा देश आपको बताना है कौन सा है। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, श्रीलंका या रूस? बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। करेक्ट आंसर इसका श्रीलंका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स किसे चुना गया है? कौन अपॉइंट हुए हैं सीबीआईसी के नए चेयरमैन? विवेक जौहरी, बीएन बनर्जी, अनिल अग्निहोत्री या मोहन सेठ? करेक्ट आंसर इसका विवेक जौहरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच मेडल डिड परमजीत सिंह ऑफ अमृतसर वॉन इन द 49 kg वेट कैटेगरी एट द वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप बीइंग प्लेड इन तिब्लिस जॉर्जिया? तो तिब्लिस जॉर्जिया में जो पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप चल रही थी, उसमें परमजीत सिंह जो कि अमृतसर से आते हैं, उन्होंने 49 kg में कौन सा पदक जीता है, ये आपसे पूछ रहा है। रजत पदक, स्वर्ण पदक, कांस्य पदक या इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर है इसका कांस्य पदक उन्होंने जीता, ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, रजत पदक होता है सिल्वर मेडल। चलिए, विच स्टेट कैबिनेट हैज़ पास द प्रपोजल टू मेक द कंट्रीज फर्स्ट साइबर तहसील? तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है जो साइबर तहसील बनाएगा अपनी स्टेट में? ये आपको बताना है। बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या असम? करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द इंडियन रेलवेज इज बिल्डिंग द वर्ल्ड टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बन रहा है, 141 मीटर ऊंचा है। तो कौन से राज्य में बन रहा है ये आपको बताना है। ये अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही कवर की थी ये न्यूज़, अगर आपने देखा हो तो वीडियो। असम, झारखंड, मणिपुर या मेघालय? करेक्ट आंसर इसका मणिपुर। मणिपुर में बना रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने नियमों के पालन की अनदेखी पर निम्न में से किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो आरबीआई ने एसबीआई पे जुर्माना लगाया है 1 करोड़ रुपए का। ठीक है, एसबीआई विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय फुटबॉल की आवाज़ के नाम से पहचाने जाने वाले निम्न में से किस खिलाड़ी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया? ठीक है, ये आपको बताना है। वॉइस ऑफ द इंडियन फुटबॉल कौन थे? इनका नाम था नोवी कपाड़िया। ठीक है, इनका निधन हो गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली अलोकेटेड मोर देन रुपीज़ हाउ मैनी करोड़ अंडर मनरेगा स्कीम? तो मनरेगा स्कीम में कितने करोड़ रुपए आवंटन किए गए हैं? ठीक है, ये आपको बताएं कितने अधिक राशि आवंटन की गई है। 10,000 करोड़ से अधिक, 15,000 करोड़ से अधिक, 18,000 करोड़ से अधिक या 5,000 करोड़ से अधिक? ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर है इसका 10,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि आवंटित की गई है मनरेगा स्कीम के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस बॉलीवुड अभिनेता को महाराष्ट्र का कोविड वैक्सीन एम्बेसडर बनाया गया है? इसका करेक्ट आंसर है सोनू सूद। नहीं है इसका आंसर है सलमान खान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ट्विटर के नए प्रमुख कार्यकारी अधिकारी सीईओ निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ये भी 2 दिन पहले ही मैंने कवर किया है। सीईओ बने हैं ट्विटर के, कौन बने हैं? मोहन अग्रवाल, सुंदर पिचाई, पराग अग्रवाल या अनिल अग्निहोत्री? करेक्ट आंसर इसका इंडिया के हैं पराग अग्रवाल। ठीक है, जिनको नए सीईओ बनाया गया है ट्विटर का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय नौसेना के नए प्रमुख के रूप में निम्न में से किसे कार्यभार संभाल लिया है? ठीक है, वाइस एडमिरल करमबीर सिंह, अधीर अरोड़ा, आर हरि कुमार या रवनीत सिंह? करेक्ट आंसर इसका आर हरि कुमार। ठीक है, और किसकी जगह ली है इन्होंने? करमबीर सिंह की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के कौन से स्पिनर भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने के मामले में अनिल कुंबले एवं कपिल देव के बाद तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं? ठीक है, तो स्पिनर हैं ये भारतीय टीम की, और 3rd रैंकिंग इनको प्राप्त हो गई है। अनिल कुंबले और कपिल देव के बाद सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले कौन से बन गए हैं? यजुवेंद्र चहल, रविंद्र जडेजा, राहुल चहर या रविचंद्र अश्विन? ठीक है, करेक्ट आंसर इसका रविचंद्र अश्विन। ठीक है, भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन यानी कि माउंटेनियरिंग फाउंडेशन ऑफ इंडिया, इसकी पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है? कौन बनी है? प्रेमलता अग्रवाल, हर्षवंती बिष्ट, बचेंद्री पाल, संतोष यादव? करेक्ट आंसर इसका हर्षवंती बिष्ट। ठीक है,
नेक्स्ट, सूडान देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में निम्न में से किसे चुना गया है? सूडान देश के, ठीक है, प्रैट फ्याला, जेफरी फेल्टमैन, अयमान खालिद या अब्दुल हमदोक। तो अब्दुल हमदोक बने हैं सूडान के प्रधानमंत्री, और एक और देश के बने हैं अभी नए नए, पैट फ्याला, ये बने हैं चेक रिपब्लिक के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने स्ट्रीट प्रोजेक्ट योजना शुरू करने जा रही है? कौन सा राज्य स्ट्रीट प्रोजेक्ट योजना शुरू कर रहा है? बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु? करेक्ट आंसर है केरल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में पाकिस्तान में करतारपुर साहिब और तमिलनाडु के वेलकन्नी चर्च को जोड़ने की घोषणा की है? विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस द एडिशन ऑफ करतारपुर साहिब इन पाकिस्तान एंड वेलकन्नी चर्च इन तमिलनाडु इन द चीफ मिनिस्टर पिलग्रमेज स्कीम? तो किस सरकार की योजना है? ये है पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली या पश्चिम बंगाल? करेक्ट आंसर इसका दिल्ली सरकार की योजना है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, किस टीम ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर अपना पहला T20 वर्ल्ड कप 2021 जीत लिया है? तो पहला T20 वर्ल्ड कप जीता है न्यूजीलैंड को हरा के ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी यानी कि NCA नेशनल क्रिकेट अकादमी का अगला प्रमुख निम्न में से किस पूर्व खिलाड़ी को नियुक्त किया गया है? राहुल द्रविड़, सुनील गावस्कर, अनिल कुंबले या VVS लक्ष्मण? ठीक है, हाल ही में काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं क्रिकेट में, है ना, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। बाकी इसका करेक्ट आंसर है VVS लक्ष्मण को बनाया गया है नेशनल क्रिकेट अकादमी के अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट, हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2021 के लिए किस खिलाड़ी को टीम का कप्तान बनाया गया है? अभी हाल ही में होने वाले हैं 2021 के जूनियर विश्व कप हॉकी का, तो किसे कप्तान बनाया गया है ये पूछ रहे हैं। सुनील छेत्री, शरदानंद तिवारी, प्रशांत चौहान या विवेक सागर प्रसाद? करेक्ट आंसर है विवेक सागर प्रसाद को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 की मेजबानी निम्न में से किस देश को प्रदान की गई है? ठीक है, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2022 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तुर्की, मिस्र, अमेरिका, रूस? करेक्ट आंसर है मिस्र, ठीक है, इजिप्ट जिसे कहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। काफ़ी मेहनत लगती है आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार करने में, तो एक लाइक तो बनता है ना। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने देश के पहले समलैंगिक जज बनने को लेकर निम्न में से किसे मंजूरी प्रदान की है? समलैंगिक जज फर्स्ट होमोसेक्सुअल जज होंगे, ठीक है। तो कौन है ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर है इनका सौरभ कृपाल, ठीक है। नेक्स्ट, हिंदी के किस प्रख्यात लेखिका का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ठीक है, ये बताना है आपको। तो कौन है वो है मनु भंडारी, 90 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को प्लेटो फुटवियर ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो प्लेटो के ब्रांड एम्बेसडर बने राहुल द्रविड़, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत ने अभी हाल ही में अंटार्कटिका के लिए अपना कौन सा अभियान शुरू किया है? अंटार्कटिका में एक मिशन भेजा गया है, तो कौन सा अभियान है ये पूछ रहे हैं। तो यह है 41वां वैज्ञानिक अभियान, ठीक है, 41st। फीफा वर्ल्ड कप 2022 निम्न में से किस देश में आयोजित होने वाला है? तो ये होने वाला है कतर में, ठीक है। तेलंगाना के निम्न में से किस गांव को दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है? दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, करेक्ट आंसर है इसका पोचमपल्ली, ठीक है, तेलंगाना का है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? तो कितने साल के लिए बढ़ा दिया एनफोर्समेंट डायरेक्टर का कार्यकाल? 2 साल के लिए, सॉरी 1 साल के लिए, है ना। निम्न में से किसे आईसीसी क्रिकेट समिति का अध्यक्ष बनाया गया? देखो एक और चेंजेस, आईसीसी क्रिकेट कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ये है सौरव गांगुली, ठीक है।
पश्चिम बंगाल सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने हेतु किस योजना की शुरुआत की है? घर घर राशन पहुंचाएगा पश्चिम बंगाल की एक योजना है, वो है, योजना का नाम बताइए क्या है? द्वारे राशन योजना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारतीय सेना में ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अभिनंदन वर्धमान को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये आपको बताना है। वीर चक्र, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र या अशोक चक्र? करेक्ट आंसर है वीर चक्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में बैडमिंटन विश्व महासंघ ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है? लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। ठीक है, श्रीकांत किदाम्बी, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु या प्रकाश पादुकोण? करेक्ट आंसर है प्रकाश पादुकोण को। चलिए नेक्स्ट। हाल ही में नेल्सन मंडेला शांति पुरस्कार किसे डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? अच्छा, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द नेल्सन मंडेला पीस प्राइज फॉर प्लेबैक सिंगिंग एंड एक्टिंग विथ एन ऑनररी डॉक्टरेट रिसेंटली? तो किसे दी गई है डॉक्टरेट की उपाधि? ये दी है आदित्य नारायण को ना। ठीक है, उदित नारायण के बेटे हैं आदित्य नारायण। ठीक है, व्हाट इज द रैंक ऑफ द इंडिया इन द वर्ल्ड in terms of air pollution in 12th biennial environment performance index? तो environment performance index के मुताबिक इंडिया की रैंकिंग क्या रही है एयर पोल्यूशन में? तो करेक्ट आंसर इसका 168वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, हु इज़ द फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट फ्रॉम चाइना टू वॉक इन स्पेस? तो चाइना की कौन सी पहली फीमेल हैं जो कि जिन्होंने वॉक इन स्पेस के मतलब स्पेस में यानी अंतरिक्ष में यात्रा की है? बताइए, करेक्ट आंसर इसका क्या था? वांग यापिंग। ठीक है, जस्टिस आदित्य कुमार महापात्र निम्न में से किस हाईकोर्ट के न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली है? जस्टिस कुमार महापात्रा, आदित्य कुमार महापात्रा, तो इन्होंने ली है उड़ीसा हाईकोर्ट की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कर्नाटक सरकार ने मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया है? मुंबई करतार। ठीक है, तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है कित्तूर कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कर्नाटक की आदिवासी तुलसी गौड़ा, ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी, तुलसी गौड़ा को अभी हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक सम्मान दिया है। वो सम्मान कौन सा है आपको बताना है। तुलसी गौड़ा को पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतर काम के लिए निम्न में से किस अवार्ड से सम्मानित किया है? ठीक है, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या परमवीर चक्र? करेक्ट आंसर है इनको मिला है पद्मश्री। ठीक है, हाल ही में किस मशहूर मलयालम अभिनेत्री का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ठीक है, शोभना, कोजिकोटी शारदा, विजयश्री या जया भारती? करेक्ट आंसर है कोजिकोटी शारदा का। ठीक है, नेक्स्ट। भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी सौंपी गई है, उसका नाम आपको बताना है। INS कलवरी, INS करंज, वेल्ला या कंदेरी? करेक्ट आंसर है INS वेल्ला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। केंद्र सरकार ने 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती को निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? ठीक है, 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर कौन सा दिवस मनाएगी केंद्र सरकार? जनजातीय साहस दिवस, गौरव दिवस, विकास दिवस या प्रगति दिवस? करेक्ट आंसर है जनजातीय गौरव दिवस। ठीक है, आपने शेयर की नहीं की वीडियो अपने दोस्तों के साथ? शेयर ज़रूर कर दें अभी तुरंत, है ना, और लाइक भी ज़रूर कर दें। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों की सहायता के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू की है? श्रमिक मित्र योजना किसकी है? दिल्ली सरकार की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एमवे के नई ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? किस मशहूर अभिनेता को बनाया गया एमवे के ब्रांड एम्बेसडर? एमवे के बने हैं अमिताभ बच्चन। ठीक है, नेक्स्ट। 10 नवंबर 2021 को कौन सा इलेक्ट्रिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल लॉन्च किया? भारत ने 10 नवंबर 2021 को कौन सा इलेक्ट्रिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल लॉन्च किया है? ई चालक पोर्टल, परिवहन पोर्टल, ई परिवहन या ई अमृत? परिवहन तो पहले ही था, है ना। ई अमृत पोर्टल लॉन्च किया है।
चलिए नेक्स्ट है T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 53 मैचों में 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं। 53 मैचों में 100 विकेट ले लिए उन्होंने, ठीक है। ट्रेड बोल्ट, राशिद खान, जसप्रीत बुमराह या शाहीन अफरीदी। करेक्ट आंसर है इसका राशिद खान, ठीक है, जो कि अफगानिस्तान टीम से है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण यानी कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी एनक्लेट के चेयरमैन की नियुक्त किया है, ठीक है। एनक्लेट के चेयरमैन कौन बने हैं ये आपको बताना है। तो ये हैं अशोक भूषण, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किस शहर में भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने लॉन्च किया है समुद्रयान मिशन, ठीक है। तो किस सिटी में हुआ है ये हुआ है चेन्नई में, ठीक है। आपको इसकी पीडीएफ हमारे ऑफिशियल एग्जाम्स कार्ड का जो चैनल है टेलीग्राम का, वहाँ पे मिल जाएगी इसकी पीडीएफ, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, आराम से इसको रीड आउट कर लेना एक बार अगर आपको पढ़ना है तो। वैसे आपको याद हो जाएगा, अगर आपने डेली करंट अफेयर्स वाला हमारा देखा हुआ वीडियो तो ये याद हो जाएंगे, ठीक है। ये एक रिवीजन क्लास है आपके लिए। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के कितने करोड़ लोगों का कोई स्वास्थ्य बीमा नहीं है, ठीक है। तो नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें भारत के लगभग 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका कोई स्वास्थ्य बीमा नहीं है। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो प्लीज़ आप जाके स्वास्थ्य बीमा ज़रूर करा लें अपना, क्योंकि आपको पता है कोविड का दौर चल रहा है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड लहर तो आ ही चुकी है और थर्ड भी आने के चांसेस हैं। तो अगर आपको अपना ख्याल रखना है तो प्लीज़ एक अपना हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस ज़रूर करा लें, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में दोनों चीज़ होना, ठीक है। क्योंकि लाइफ बहुत अनसर्टेन है, आपको पता होगा कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उड़ीसा सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन पर मोटर वाहन कर व पंजीकरण शुल्क पर कितने प्रतिशत की छूट की घोषणा की है। Odisha government has announced to give what % exemption on motor vehicle tax and registration fees on electric vehicles। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे 100% की छूट दे दी है उड़ीसा सरकार ने, ठीक है। मतलब उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स फ्री। संयुक्त अरब अमीरात यूएई में भारत के राजदूत निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। यूएई में भारत के राजदूत कौन है, संजय सुधीर है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 22 भाषाओं में आम बोलचाल वाले वाक्य सीखने में मदद वाले निम्न में से किस ऐप को लॉन्च किया है। तो टोटल 22 भाषाओं में जो आम भाषाएं 22, उनमें आप कुछ भी सीख सकते हैं, ऐसा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो उसका नाम बताना है, लर्न ऐप, सरल ऐप, संगम ऐप या त्रिशूल ऐप। करेक्ट आंसर है इसका संगम ऐप। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस राज्य ने ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल 2020 के भी क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछ रहा है ना, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं काफ़ी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ टॉप द एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2020। तो कौन से स्टेट ने बाजी मारी है, कर्नाटक ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने राज्य का स्थापना दिवस 1 नवंबर से बदलकर किस दिन शिफ्ट कर दिया है। तो पहले जो तमिलनाडु का वो था स्थापना दिवस, वो था 1 नवंबर। अब उन्होंने M.K. स्टालिन जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने चेंज कर दिया डेट। तो कब शिफ्ट कर दिया, 18 जुलाई पे शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। द टेन्योर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चीफ टेड्रोस, जो डॉक्टर टेड्रोस हैं जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं इस समय, ठीक है। उनका टर्म बढ़ा दिया गया है, तो कितने साल के लिए बढ़ाया है, 3 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष। करेक्ट आंसर है 5 वर्षों के लिए उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर निम्न में से किस नई पार्टी का ऐलान कर दिया है, ठीक है। अमरिंदर सिंह की कुछ हो गई थी टसल कांग्रेस सरकार से, तो उन्होंने एक नई पार्टी की घोषणा की है। तो उस पार्टी का नाम आपको बताना है। करेक्ट आंसर इसका लोक कांग्रेस पार्टी।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 नवंबर को केदारनाथ धाम के किस प्रसिद्ध गुरु की प्रतिमा का अनावरण किया? 5 नवंबर को किस गुरु की प्रतिमा का अनावरण किया था नरेंद्र मोदी जी ने? उन्होंने किया था आदि शंकराचार्य का, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which company has partnered for the National Rural Livelihood Mission of the Government of India in support of Self-Reliant India? तो किस कंपनी ने पार्टनर किया है सेल्फ रिलायंट इंडिया प्रोजेक्ट में? ये किया है फ्लिपकार्ट ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। वेस्ट इंडीज़ के निम्न में से किस खिलाड़ी ने T20 वर्ल्ड कप के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये हैं कौन? ड्वेन ब्रावो। नेक्स्ट, हाल ही में अयोध्या में एक साथ कितने दीप जलाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज किया गया है? तो दिवाली के दिन कितने दिए जलाए गए थे यहाँ पे अयोध्या में, जिससे एक विश्व रिकॉर्ड बना है? तो ये दिए थे कितने बताइए? करेक्ट आंसर इसका 9,41,551 दिए जलाए गए थे, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। भारत और विश्व बैंक ने किस राज्य में स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इन विच स्टेट इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक हैव साइंड MOU टू स्ट्रेंथन द हेल्थ सिस्टम? तो किस राज्य का हेल्थ सिस्टम सुधारा जाएगा वर्ल्ड बैंक की मदद से, ये आपको बताना है। छत्तीसगढ़, बिहार, मेघालय, जम्मू कश्मीर। करेक्ट आंसर है मेघालय का, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे टॉप करंट अफेयर्स। नवंबर महीने का पूरा निपटारा हो गया है, इससे बाहर कुछ भी नहीं, ठीक है। इतना सफिशिएंट है नवंबर के हिसाब से, ठीक है। सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं इसमें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं, ठीक है, कैसे लगी वीडियो, और शेयर जितना हो सके उतना दोस्तों के साथ ज़रूर करना है इसको। और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाएँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। ये हमारा चैनल है टेलीग्राम का, यहाँ से आपको इसकी PDF मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।